सर, आज किस तरह का समापन हुआ 2 दिवसीय सेमिनार? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और भारतीय ज्ञान परंपरा तथा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में जो 2 दिन से हमारी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी चल रही थी, उस गोष्ठी का विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा अतीत, वर्तमान और भविष्य। उसका आज समापन हुआ है। उस समापन के हमारी मुख्य अतिथि दक्षिण विधायक अजमेर अनीता बघेल रही। मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय हनुमान जी राठौड़ साहब रहे। हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे तीनों विश्वविद्यालयों के कुलगुरु, कोटा विश्वविद्यालय और सुखाड़ा विश्वविद्यालय कुलगुरु बीपी सारस्वत जी रहे, अखिलेश रंजन जी रहे और पांडे जी रहे। इसी के साथ साथ हमारे कमिश्नरेट से हमारे मीणा जी, शर्मा जी और भी अनेक लोग यहाँ पर आए। लगभग 600 से 700 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया और हम सभी ने इसकी बात की। इस कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य संरक्षक आदरणीय नारायणलाल जी गुप्ता और इसका जो मेन जो कार्यक्रम मेरे पास था और हम सभी लोगों ने मिलकर के आज इसका समापन किया है और समापन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे इस समापन सत्र में लगभग 400 लोग उपस्थित रहे। कहाँ से ऑनलाइन भी हुए थे इसमें? कहाँ? नहीं, केवल ऑफलाइन थे, लेकिन पूरे भारत से और विदेश से भी ऑनलाइन जुड़े। अमेरिका, बाली, नेपाल, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और एक देश से और जुड़े और बाकी सभी लोग हमारे पास आए। जी भाई, आज गोष्ठी का समापन था। पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में ये 2 दिवसीय जो संगोष्ठी थी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय ज्ञान परंपरा अतीत, वर्तमान और भविष्य। मुझे लगता है कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारतीय ज्ञान को, भारतीय इतिहास को, भारतीय परंपराओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको वो दिया है, उसके आधार पर अगर हम काम करेंगे तो भारत क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, उस पर बातचीत होगी। और बहुत अच्छी व्यवस्थित संगोष्ठी हुई है और संगोष्ठी में बहुत से लोग भी आए हैं और आज की आवश्यकता भी है कि हम अपने स्वयं को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपने इतिहास को जाने, अपने महापुरुषों को जाने और भारत का सही इतिहास पढ़े। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी और वर्तमान में कई ऐसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा, जहां पर आज लोग ये बोलने को मजबूर होते हैं कि अकबर महान है और औरंगजेब एक कुशल प्रशासक था। औरंगजेब कभी कुशल प्रशासक नहीं था, एक क्रूर आक्रांता था जिसने देश को लूटा, कसोटा, मठ मंदिर तोड़े, चोटियां काटी, जनेऊ उतरवाई। ऐसे लोग कैसे कुशल प्रशासक हो सकते हैं? और ये भारतीय इतिहास को जिस तरह से हम अब सुधारने की ओर जा रहे हैं, सही रूप उसका प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से आने वाला है। आने वाला समय और अच्छा होगा और हमारे लोग हमारे इतिहास पर, हमारी संस्कृति पर गर्व और गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद।